खरीदो नेह छो। आज के ज़माने का सूत्र है, जो बिक रहा है उसे बेचो। यहाँ तक कि जो बिक सके वह साहित्य बेचो, कला बेचो, खेल बेचो। जो न बिके और न बिकना चाहे, कर दो उसे किनारे, बहिष्कृत करो, तिरस्कृत करो। जो न बिके न बिकना चाहे, कर दो उसे किनारे, तिरस्कृत करो, बहिष्कृत करो। बिकना ही प्रासंगिकता है। इसके अलावा अवांछित है, उपेक्षित है। खरीदो संवेदना, खरीदो नेह छो, खरीदो रिश्ते नाते। बाजार में खड़े हो भैया, भूमंडलीकरण के बाजार में। ये कविता है। और एक कविता है, ये भोजपुरी में कविता है, शायद संप्रेषित हो जाए आप सबको। इसका मैं हिंदी भी बता सकता हूँ। कविता का शीर्षक है पूर्वी गीत नियन रचल बाड़ू तू हमरा में। यह उसका शीर्षक है, पूर्वी गीत नियन तू रचल बाड़ू हमरा में। भोर के बेला में तोहार याद आइल बेर बेर कई बेर। भोर के बेला में तोहार याद आइल बेर बेर कई बेर। तू स्मृतियन में रचल बाड़ू पूर्वी गीत नियन, बनारस के ठुमरी नियन, केवड़ा के जल के फुहार नियन। तू उपस्थित बाड़ू हमरा जीवन के संपूर्ण में, कठिन आ विचलन भरल दिन में। चूल्हा के धीम नियन आँच, चूल्हा के धीम आँच नियन, दिन के ताजगी नियन रमल रहेलू तू हमरा में, कोनो साधु के सात्विक धुनी की तरह। हमरा अंतस्थल में चित्रित हो गई बाड़ू कोनो कोहबर की तरह। ये दूसर कविता रहल। और एक तीसरी कविता है, इसके बाद मैं नहीं झेलाऊंगा। सुना के छोड़ दूंगा आपको। शीर्षक है, यह मूल भोजपुरी कविता है जिसका मैं हिंदी अनुवाद आपको सुनाना चाहता हूं ताकि दिक्कत आपको ना हो। शीर्षक है अशेष प्रेम प्रत्यय। कई बेर सांझ के समय बसवारी के ललछों में चुपचाप बैठा एक छेड़ देता हूं किस्सा कहानी। अड़हुल के फूल की गप, गुल्लर के पेड़ की अंतरंग आलाप, पृथ्वी की शब्दहीनता का भाव, आत्मा की उड़ान भरता लड़कों की उजास। आकाश के इंद्रधनु के भीतर बैठी हुई कोमल कविता से मैं कहता हूँ, ओ मेरी सारंगा, तू अब केवल कथा कहानी नहीं हो, तुम हो एक स्पर्श, एक मन का विस्तीर्ण वितान, एक जूड़ा का मनोमय बंधन, एक सुगंध विश्वास का। हे प्रियतमा, जो अपना स्नेह है वह परे है भाषा से, किसी दर्शन सिद्धांत से परे है, काल, युक्ति, निंदा, द्वेष और चतुराई से परे है। सारे क्रियापद और विश्लेषण जहाँ छूट जाते हैं, सारे व्याकरण जहाँ गति अपना छोड़ देते हैं, हम सब के, हम दोनों के अनुराग के छाह में। कोई सावन और अगहन की हरियरी तुमको उतार देती है हमारी एक एक पंक्ति में, यह हमें पता भी नहीं चला। कोई फगुनहट उतर आती है तुम्हारे रंग की कसक के साथ, हर पन्ना पर, हर पेड़ पर, हर पुनुई पर, हर फूल पर, हर कण में और हर भंगिमा में। किसी हाट बाजार में अबीर और लाल गुलाब की पुड़िया में, किसी ताज़ा फल के सुगंध के सपनीले आकाश में उतर आती है कोई एक बदकही की तरह।
एक संवेदना की तरह, एक एक छुअन में, एक एक प्रतीक्षा में, दोपहरी के सन्नाटे में कोयल के बोल की तरह, शब्द रस गंध से उतरती और समय के अनुवर्तन में समाप्त असीम के प्रत्यय में। कौड़ा मैंने गांव में जो अलाव जलता है, अलाव के आंच जैसी भीतर के सच को तुमने भी देखा और मैंने भी देखा। यही सपना बना तुम्हारे और हमारे अनुराग का। लगता है कि इतना शब्दों के दबाव और आज के समय में सूचना की अधिकाई ताकत का जबरजोत, भीड़ में बिलाई हुई अस्मिता, बावजूद इसके तुम उतर आती हो टौंस में, गंगा में, देवताल में, तुलसी ताल में, अजस्र प्रवाह में। तुम दिखती हो जैसा कि मैं तुम्हें देखता हूँ, शब्द से परे खोजता हूँ तुमको। वही कविता है जहाँ स्पर्श भाव है, स्पर्श गंध है, स्पर्श अनुराग है और भाव का स्पर्श है। लंबी कविता है। नमस्कार।